A very beautiful and fresh morning to all of you. Today we are going to start problem number 13 of not-for-profit concern. Let's see what the question says. So here the heading says we are having this question with an emphasis of outstanding and prepaid income and expenses. Okay, let's see. We are having receipts and payment account of Moria Sports Club Thane. They have also given us balance sheet of last year. We have capital fund, bank overdraft, outstanding salary, machinery, outstanding subscription, prepaid insurance, furniture, cash in hand, outstanding lockers rent. So here we are having a lot of outstanding and prepaid for previous year, right? तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर का यहाँ पर डेटा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का काफी सारा है और उसके बाद हम देखेंगे तो एडजस्टमेंट्स में भी हमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड मिलने ही वाले हैं, राइट? देन वी हैव रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें कि देखिए ऑलरेडी बताया है एंट्रेंस फीस और डोनेशन कैपिटलाइज होगा और सब्सक्रिप्शन और लॉकर रेंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, जबकि ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास उसको हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिमिलरली पेमेंट साइड पे देखिए हमें यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है ओपनिंग बैलेंस में, लेकिन क्योंकि हम कैश और बैंक दोनों ही का ओपनिंग बैलेंस कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट? इसके बाद हमारे पास आता है सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। ये सारे ही हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में जाने वाले एक्सपेंसेस हैं। फर्नीचर और कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो हमारा असेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, राइट? एडजस्टमेंट्स पे हम आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट्स हैं पहले उनको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ब्रह्मास्त्र निकाल लें। यस, देखिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? तो ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सपेंस, तो हम सबसे पहले चलते हैं एक्सपेंस वाले कॉलम में। और आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने सैलरी के आगे एक डॉट लगाया है और मैं उसे माइनस करने वाली हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में डिस्कशन। फिर हमारे पास आ जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम वाले कॉलम में चलते हैं। आउटस्टैंडिंग है तो और प्रीवियस ईयर का है तो देखिए प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन, इसके सामने एक डॉट लगा देते हैं और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, राइट? एक्सपेंस में प्रीपेड है तो प्रीपेड प्रीवियस ईयर का होगा तो हम उसे क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। चलिए एक डॉट हम लगा देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के सामने। फिर है फर्नीचर हमारे पास, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड है, वो हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ओपनिंग कैश इन हैंड है। और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है, हम यहाँ पर आकर के और लॉकर रेंट के सामने एक डॉट लगा देते हैं और ये आउटस्टैंडिंग जो है प्रीवियस ईयर का हुआ, ठीक? लॉकर रेंट के सामने हमने डॉट लगाया है, ठीक? लॉकर रेंट के सामने हमने डॉट लगाया है। Let's move towards adjustments now. First adjustments is regarding subscription. So we have subscription received 3000 rupees, including ये subscription में include किया है कौन सा है, 18-19 year का. So our current year is 2019-20. आपको यहाँ से पता लगेगा current year. तो current year है हमारा 2019-20. सो 18-19 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर, राइट? और ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा।
और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 है, तो 1920 तो हमारा करंट ईयर है, सो ये हमें आउटस्टैंडिंग दिया है करंट ईयर का, राइट। तो देखिए प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर एक डॉट लगा चुके थे। अब देखिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमको दिया है 3000 रुपीज, राइट। लास्ट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, 8000 रुपीज है, लेकिन हमारे पास कितना पैसा अभी तक नहीं मिला, सो 5000 रुपीज हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। कितना रिसीव होना था, 8000, रिसीव कितना हुआ 3000, तो अभी 5000 रुपीज हमें और मिलना बाकी है, तो इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, राइट। और ये आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसे हमें न्यू बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, राइट। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया है कि प्रीवियस ईयर के जो होते हैं उन्हें हम न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हाँ नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का हमें जो 3000 रिसीव हो जाएगा उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन ये जो 5000 हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इट्स स्टिल पेंडिंग, तो इसको हमें न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का सबसे नया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसके अलावा बाकी पूरा क्वेश्चन जो है आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखिए आगे चलते हैं, हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो है उसे तो हम ऐड कर देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सब्सक्रिप्शन के सामने एक डॉट लगा देते हैं। फिर हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑन 31/3/2020, मतलब ये कब का है, ये करंट ईयर का है, राइट। तो ईयर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2500, तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के सामने एक डॉट हमने प्रीवियस ईयर के लिए लगाया है, एक डॉट हम करंट ईयर के लिए लगाएंगे। देन वी हैव टू डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3000 रुपीज, 3000 से फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है, तो फर्नीचर पे डॉट लगेगा। और लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 1920 का 400 रुपीज, तो ये भी करंट ईयर का है, लॉकर रेंट के सामने भी एक डॉट हम और लगाएंगे। आई रिक्वेस्ट, मैं जिस तरह से सॉल्व कर रही हूँ आप क्वेश्चन में उस तरह से मार्किंग करें, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि हमने यहीं पर ही पूरा दिमाग में सॉल्व कर लिया। इफ यू आर हैविंग अ माइंड मैप, then it's really easy to solve a question. Let's start with the income and expenditure account and balance sheet format. And as usually हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड को ट्रांसफर करते हैं, फिर हम पेमेंट साइड को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट के पास आएंगे और लास्ट में हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग बैलेंस तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो ये ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ से हटा दिया, डन। देन सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, दो डॉट्स लगे हैं, दो लाइन छोड़ेंगे। एंट्रेंस फीस को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, तो हम पहले पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारा ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। और क्योंकि हमें इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, तो आई होप आप लोग को ये मेथड अब ज्यादा अच्छी लगेगी। तो सब्सक्रिप्शन हो चुका, एंट्रेंस फीस को बैलेंस शीट में डालना है, तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन वी हैव लॉकर रेंट, इसके आगे भी दो डॉट लगे हैं, दो लाइन यहाँ पर भी छोड़ेंगे हम। फिर डोनेशंस है जो कि अगेन कैपिटलाइज होने वाले हैं, तो हम लोग इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे, अभी यहाँ इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी ओपनिंग बैंक बैलेंस भी हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्लोजिंग ही रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, दो लाइन छोड़नी है इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। फिर इंटरेस्ट है हमारे पास 1400 रुपीज, रिफ्रेशमेंट है 4200, फर्नीचर हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे और कैश एंड बैंक बैलेंस बचा है। ओके, सो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ, तो चलते हैं अब हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। फिर से रिसिप्ट साइड में आएंगे, एंट्रेंस फीस है, तो यहाँ पर कैपिटल फंड, उसमें ऐड कर देते हैं हम एंट्रेंस फीस 9300 रुपीज, और डोनेशन हमारे पास था 800 रुपीज। तो इस तरीके से रिसिप्ट साइड जो है हम पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर चुके हैं, यहाँ अभी कुछ भी बाकी नहीं बचा है। पेमेंट साइड में हमारे पास देखिए, बैलेंस शीट में जाने के लिए है फर्नीचर, तो ओल्ड फर्नीचर ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं ओल्ड फर्नीचर के लिए स्पेस छोड़ूंगी और उसमें ऐड कर दूंगी न्यू परचेज 30,000 रुपीज। नेक्स्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है।
डन। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट पर, क्योंकि हमारा पेमेंट साइड भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए कैपिटल फंड है हमारे पास 64,500 रुपीज, तो वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेती हूँ 64,500 रुपीज। यहाँ लाइन से ही चलते हैं, जो भी एडजस्टमेंट है वो करते जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर का हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम करंट ईयर का लिखते हैं, इसलिए इसे भी कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपीज, तो प्रीवियस ईयर की है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस है, प्रीवियस ईयर की है तो माइनस होगा, तो मैं यहाँ पर लेस कर देती हूँ आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 4,000। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मशीनरी की तरफ, बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो देखिए मशीनरी मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है 69,000 रुपीज। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपीज। तो इसके लिए हमारा डिस्कशन हुआ था, हम क्या करने वाले हैं, जितना हमें रिसीव हो गया है 3,000 रुपीज, उतना तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, और जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है वो 5,000 रुपीज हम कहाँ लिखने वाले हैं, बैलेंस शीट में। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5,000 रुपीज लिखा है बैलेंस शीट में। सेकेंड इफेक्ट इसका हम देंगे, 3,000 का इफेक्ट हम देंगे जब हम एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर 5,000 रुपीज रिकॉर्ड किया है। ओके, देन वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने ऐड किया है एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, यू कैन ऑलवेज रेफर दिस 2,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्नीचर है हमारे पास 15,000 रुपीज का, तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। देखिए मैंने यहाँ फर्नीचर लिखा है 15,000। कैश इन हैंड है हमारे पास 12,000 रुपीज का, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का है तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500 रुपीज का है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है प्रीवियस ईयर की है, तो क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे उसको, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस शीट भी पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग जब पूरा करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कंप्लीट है। लेट्स मूव टूवर्ड्स एडजस्टमेंट्स। सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपीज का हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का हमारा 14,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, प्रीवियस ईयर की माइनस करेंगे तो प्रीवियस ईयर की 3,000 माइनस, और करंट ईयर की ऐड करेंगे तो करंट ईयर की 14,000 ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, करंट ईयर का जो हमारा एक्सपेंस, करंट ईयर का हमारा जो एडजस्टमेंट होता है उसका हम हमेशा डुअल इफेक्ट देते हैं। तो देखिए इस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ देने वाले हैं, बैलेंस शीट में। तो देखिए मैंने आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 14,000 रिकॉर्ड किया, और टोटल हमारा हो जाएगा 19,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, on 31st March 2020, prepaid insurance premium was 2,500 rupees. तो चलिए जल्दी से प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा करंट ईयर का एडवांस है 2,500 रुपीज, सो नेट अमाउंट हमारा आ गया 11,500 रुपीज। नाउ ये करंट ईयर का है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा देख लेते हैं। सेकेंड इफेक्ट हम लोग इसको देने वाले हैं एसेट साइड में, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500 रुपीज। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग डिप्रिसिएशन ऑफ द फर्नीचर 3,000 रुपीज। सो फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन लेस करते हैं 3,000, और नेट अमाउंट हमारा आएगा 42,000 रुपीज। डन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अब हमारा लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे। लॉकर रेंट की तरफ चलते हैं, ऐड करेंगे। ओके, उससे पहले डिप्रिसिएशन का हम लोग सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं 3,000 रुपीज। देन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हम लोग ऐड कर रहे हैं 400 रुपीज, सो 1,400 नेट अमाउंट आ जाएगा। और आगे चलते हैं, ओके इसी का सेकेंड इफेक्ट बाकी है अब हमारा। सेकेंड इफेक्ट हम लोग दे देते हैं, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हमारे एसेट साइड में आएगा 400 रुपीज का।
तो इस तरीके से हमारे सारे एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है सरप्लस या डेफिसिट। तो टोटल लगाएंगे हम लोग दोनों ही साइड का, और सरप्लस हमारे पास आ रहा है 84,800 रुपीज का। आप लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे इसका। और बैलेंस शीट हमारे पास है, तो बैलेंस शीट में सारे ही एडजस्टमेंट और एसेट लाइबिलिटीज आने के बाद कैपिटल फंड का हमारा टोटल आ रहा है सरप्लस ऐड करने के बाद 1,59,400, एंड द सेम इज द टोटल फॉर आवर बैलेंस शीट। आप लोग टैली कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड ऑफ कोर्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। लास्ट वीडियो के लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं कर पाई, आई एम सॉरी, आई वाज अ बिट बिजी समवेयर, बट इस वीडियो के लिए डेफिनेटली आई गिव यू अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच।